बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करने के लिए हमने अमेज़ोन के लाइफ साइकिल को, अमेज़ोन के बिजनेस साइकिल को पढ़ा था कि क्या क्या करना होता है। हमने एक सेलर स्टोर क्रिएट करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, उसको अपने स्टोर पे लगाना है, अवेलेबल फॉर सेल करना है, बाय बॉक्स मैनेज करना है, सेल्स उठानी है, स्टॉक आउट करना है, कंप्लीटली सेल आउट करना है प्रोडक्ट को, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। और ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, डे बाय डे होगा। ऐसा नहीं कि हम एक प्रोडक्ट पूरी तरह सेल आउट करने के बाद फिर इंतजार में बैठ जाएंगे, ये प्रोडक्ट लगाने के बाद इंतजार में बैठ जाएंगे कि जब पहली प्रोडक्ट सेल आउट होगी हम दूसरी हंट करेंगे, फिर उसकी सोर्सिंग पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पहली प्रोडक्ट फाइनल होते ही हम जब उसकी सेल्स, उसकी परचेजिंग सोर्सिंग कर लेंगे, साथ ही हम दूसरी तीसरी प्रोडक्ट्स को फाइनल कर रहे होंगे। मीनवाइल जब हमारी पहली प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, हम दूसरी प्रोडक्ट मंगवा रहे होंगे कि जब पहली प्रोडक्ट कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी, हम दूसरी प्रोडक्ट लाइव करके उसकी सेल्स लेना शुरू कर दें। प्रोडक्ट की सोर्सिंग मेजरली हम alibaba.com से करते हैं। उसका फ़ायदा हमें यह मिलता है कि 72 दिन की हमें ट्रेड एश्योरेंस मिल जाती है कि अगर हमारा सप्लायर हमें किसी भी हवाले से ट्रिक करने की कोशिश करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट ही चेंज कर दे, प्रोडक्ट के हवाले से हमारी कोई परेशानी का बायस बनने की कोशिश करे, तो विद इन 72 डेज, 72 दिन के अंदर अंदर हम अली बाबा से अपनी डिस्प्यूट ओपन करके, अपना केस रेज करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और ऐसा होता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। बस हमें अली बाबा को प्रूफ देना होता है कि 72 दिन पहले हमने पेमेंट की थी, अभी तक हमें डिलीवरी नहीं दी गई है, या हमने जो जिस प्रोडक्ट का सौदा किया था, जिस कलर का, जिस वेरिएशन का, या जिस क्वालिटी और क्वांटिटी का, हमें उतनी डिलीवर नहीं हुई है। अली बाबा आपका प्रूफ चेक करने के बाद आपको आपके पैसे वापस दे देता है, क्योंकि अली बाबा वो पेमेंट खुद होल्ड करता है, डायरेक्ट किसी भी सप्लायर को नहीं जाने देता। और इन तमाम सर्विस के अगेंस्ट अली बाबा आपसे टोटल इनवॉइस का 3% ले रहा होता है। कल हमने सेलर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया वगैरह वो देखा था। और आज हम ओवरऑल को जो चैट्स हैं हमारी उनको चेक करेंगे, और इन चैट्स में फिर हम देखेंगे कि कोई एक कंप्लीट चैट ओपन करके जो हमने जिसकी सोर्सिंग कंप्लीट की हुई है, उसको उसका प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ मैं चेक करता हूँ, जो अगर कोई कंप्लीट, ये एक पाकिस्तानी सप्लायर है, मियां नसीर अहमद साहब। गालबन सियालकोट में इनका सेटअप था। मुझे इनसे एक प्रोडक्ट मिली थी, अली बाबा के ही सप्लायर हैं, पाकिस्तानी है। एक प्रोडक्ट पे एज सेलर ये बैठे हुए थे। गो मेरी इनसे सोर्सिंग नहीं बन पाई थी क्योंकि इनका थोड़ा सा महंगा था, और मुझे अली बाबा पे ये उनसे काफ़ी सस्ता मिल गया था। इन्होंने मुझे ये $3 पर पीस ऑफर की थी, जबकि अली बाबा से $1.5 पे एक चाइनीज सप्लायर सेम यही प्रोडक्ट मुझे ऑफर कर रहा था। आपने जब भी आना है, अब मैंने चूंकि इनके नाम से अंदाजा हो गया था मुझे कि पाकिस्तानी है, और फ्लैग भी लगा हुआ था। अब मैंने इनको अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम से बात शुरू की। उन्होंने जो ऑटो मैसेजेस के बाद वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपनाइयत का एहसास देने के लिए। फिर चूंकि मेरी उस वक्त एन क्लास का टाइम शुरू हो गया था, जिस इदारे से था, तो वो क्लास का मैंने बता दिया मेरी शुरू हो गई है, मैं आपसे मज़ीद बात नहीं करता हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। और मैंने उनका अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया, अगर वो व्हाट्सएप पे आना चाहें। अगर आप उन्हें कहा मेरी क्लास, कहते हैं मुझे अमेजोन की क्लास की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने उसे कह दिया कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे की अमूमन क्लास होती है, और उसके बाद ये कल, ये ऐसी उस वक्ती गपशप थी। अ, फिर मैंने उसको मैसेज किया क्लास से फारिग होते कि मुझे ये प्रोडक्ट अपने मिडल स्टोर के लिए चाहिए, और कितने पीसीस चाहिए। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी, फर्स्ट टाइम 100 पीसेस लेंगे, क्वालिटी इंश्योरेंस करने के बाद, इंश्योर करने के बाद हम बड़ी क्वांटिटी में भी आपको ऑर्डर करेंगे। वी ऑपरेट मोर देन 30 अमेजोन स्टोर्स इन मिडल ईस्ट, और अमेजोन पे वर्किंग के सिखाते भी हैं। उसने ओके किया। आप शिपमेंट पाकिस्तान से करेंगे या चाइना से? कहता जी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से ही करेंगे, गुड हो गया। डीडीपी की सर्विसेज चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से करे, चाइना से करे, हमें इससे गरज नहीं है। लेकिन हमें गरज ये है कि हमारी प्रोडक्ट डेफिनेटली अमेजोन वेयर हाउस पहुंचे, और वो ट्रेड टर्म सिर्फ डीडीपी की होती है। कल इस पे काफी बात हुई थी, कल के सेशन में, कि डीडीपी होती क्या है, और इसमें क्यों हमें कंफर्म होता है कि हमारी प्रोडक्ट ने, हमारी डिलीवरी ने लाजमी तौर पे अमेजोन वेयर हाउस जाना ही जाना है।
उसने कहा जी डीडीपी आपको दे देंगे। तो मैंने उससे कहा कि बहुत ही मोहब्बत वाला रेट दें विद डीडीपी। उसने ओके किया। वेरी नेक्स्ट डे सलाम दुआ के बाद, सर क्या हाल है, मैंने उसको एड्रेस बता दिया कि इस एड्रेस पे डीडीपी चेक करके बताएं मुझे, और 100 पीसीस की प्राइस बता दें। तो साथ साथ मैंने उम्मीद का इजहार किया कि आपसे मेरी डील हो जाएगी। मुझे अपना नाम, इदारा वगैरह ये सारा बताया। उसने $3 सेट ऑफ टू, आपने पहली पिक्चर में देखा होगा कि दो आइटम थे उनसे मिलके, और डीडीपी प्राइस इसने इकट्ठी प्राइस मुझे दे दी है। लैंडिंग कॉस्ट बताई है इसने कि इस $3 पर पीस में प्रोडक्ट की EXW प्राइस भी है और प्रोडक्ट की डीडीपी प्राइस भी है। कुछ और मोहब्बत मुझे इस प्राइस से मार्जिन नहीं मिल रहा। 28 दिरहम का सेल हो रहा है, जिसमें से एफबी और रेफरल फी निकालने के बाद प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाना, और भी अलीबाबा 3% फी भी ऐड करनी है। ये उस कहता जी मैंने बहुत अच्छा रेट दिया। ये वो पॉइंट है जहाँ आके अलीबाबा के सप्लायर्स हमें ट्रिक करते हैं या हमें डरा समझा रहे होते हैं कि डीडीपी महंगी है, प्रोडक्ट सस्ती है। इस काम इससे कम नहीं कर सकते, शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है। ये देखिए कितना बड़ा बहुत उसने लिखा हुआ है। एक मेहरबानी करें, ऑफिशियल कोटेशन सेंड कर दें, क्लियरली मेंशन डीडीपी बाय एयर। ये इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे भी कोटेशन क्या होती है, और उस पर क्या उस कहता है जी ईमेल सेंड करें। मैंने ईमेल, उसने डेफिनेटली मेरी ईमेल पे सेंड कर दी होगी, शायद मैंने चेक की थी या नहीं। एड्रेस भी सेंड कर दें, और उसने एड्रेस कहा तो मैंने कहा जी ये एड्रेस है, पहले से सेंड किया हुआ था। फिलहाल इस एड्रेस को मेंशन कर दें। डील फाइनल करने से पहले मैं आपको बिजनेस एड्रेस भी शेयर कर दूंगा। ओके, यू विल हैव टू लेबल द प्रोडक्ट बॉक्स, कहता जी ओके, सेंड योर लेबल्स, वी विल प्रिंट एंड ओके कंपेयरिंग कोटेशंस। मैंने उसे कहा कि जैसे आपसे मैंने कोटेशन ली है, इसी तरह कुछ और लोगों से भी कोटेशन लिया, आपको शॉर्टली अपडेट करता हूँ। उसने मैंने ये कहा देयर इज एनी फर्दर मोहब्बत इन प्राइस, ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। और उसका जवाब भी बड़ा मज़ेदार था। ऑलरेडी फुल जफ्फी पा के, मतलब वो पाकिस्तानी था, पंजाबी था मेरे साथ ही, कहता है कि जितनी मैं मोहब्बत कर सकता था मैंने कर दी, इससे ज़्यादा और प्राइस डाउन नहीं हो सकती। फिर मैंने उसे बता दिया कि मुझे आपकी कोटेशन से कम प्राइस पे मिल रही है। उसने कहा कि बेहतर है कि आप उनसे बाय कर लें, ठीक है, कंपेयरिंग देम, और इसके बाद अल्लाह हाफिज हो गया। ये कंप्लीट सिनेरियो होता है। एक छोटी सी चैट आपके सामने खोली थी, क्योंकि पाकिस्तानी सप्लायर की थी और इसमें काफ़ी चीज़ें आसानी वाली थी। अब ये एक सेलर है हमारे पास, इसकी हम देखते हैं क्या इससे मैंने प्रोडक्ट ली थी, किस तरह इससे बात की थी। अब इस प्रोडक्ट को लेके काफ़ी इसके साथ चैट हुई हुई है, और देखते हैं क्या क्या। ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई है पिक्चर, ये प्रोडक्ट की रॉ इमेज होती है। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम अली बाबा पे अपने सप्लायर से प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से कोई कंसर्न क्लियर करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, हमारे पास एक ही टूल होता है कि हम प्रोडक्ट के रॉ इमेजेस मंगवाएं या रॉ वीडियो मंगवाएं। रॉ इमेजेस या रॉ वीडियो वो बिल्कुल अनएडिटेड, उसके अपने मोबाइल की जो रियल टाइम पिक्चर होगी प्रोडक्ट की, वो आपको सेंड कर रहा होगा। अब ये प्रोडक्ट उसने अपने टेबल पे या फ्लोर पे पूरी तरह रखी है, ओपन करके, और अपने मोबाइल से पिक्चर लेके भेजती है। इसमें ना सिर्फ मुझे प्रोडक्ट के पार्ट्स कंप्लीटली नजर आ रहे हैं कि हाउ मच दे आर, और उसकी क्वालिटी का भी कुछ ना कुछ पिक्चर से हम अंदाजा कर सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी पीसेस तो नहीं है, या वो कहीं जंग वगैरह तो नहीं लगी हुई, बकिया सारी चीजें। इससे हेलो हाई हुई है, और एक ऑटोमेटेड मैसेज उसने, हाय मोहम्मद, उसने खुद ही ये प्रोडक्ट का पिक्चर मुझे भेज दिया, रॉ इमेज भेज दिया। नो कस्टमाइजेशन इज नीडेड। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैं इस पे कोई खास किस्म का ब्रांड लोगो लगवाना चाह रहा हूँ, या कुछ पीसेस कम या ज़्यादा करवाना चाह रहा हूँ, या इसकी पैकेजिंग अपने हिसाब से करवाना चाह रहा हूँ, इसको कस्टमाइजेशन कहा जाता है। एट फर्स्ट वी विल नीड 200 यूनिट्स, 100 फॉर सऊदी अरेबिया, 100 फॉर दुबई। मैंने कहा मुझे इस प्रोडक्ट के 200 पीसेस चाहिए, 100 दुबई के लिए और 100 सऊदी अरब के लिए। और साथ ही मैंने ये बता दिया कि मुझे सिर्फ डीडीपी बाय एयर चाहिए। शिपमेंट विल बी डिलीवर्ड एट Amazon वेयर हाउस इन बोथ लोकेशंस। 100 पीसेज आर ओनली फॉर टेस्ट द क्वालिटी,
एंड अदर मैटर्स। वो उसने कहा ठीक है, आप शिपिंग एड्रेस दें। मैंने उसको सऊदी अरेबिया का शिपिंग एड्रेस एक दे दिया और दुबई का शिपिंग एड्रेस एक दे दिया। इस इन दोनों एड्रेसेस को कहा जाता है डमी एड्रेसेस। डमी मींस कि ये हम जिस वक्त आपने सप्लायर से कीमत का तखमीना ले रहे होते हैं, कोटेशन डिमांड कर रहे होते हैं, परफॉर्मा इनवाइस डिमांड कर रहे होते हैं, उस वक्त उनको एक डमी एड्रेस दे देते हैं। जो रियल एड्रेस अमेजोन वेयर हाउस का हमें अलॉट करता है अमेजोन, क्योंकि दोनों लोकेशंस पे अमेजोन के काफी सारे वेयर हाउसेस हैं, ऑलमोस्ट 8 से ज्यादा सऊदी अरब में और 5 या 6 दुबई के इलाके में है। तो हमारे हिस्से में कौन सा आएगा, ये जिस वक्त तक हम प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करते उस वक्त तक हमें नहीं पता चलता। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले हम उसकी सोर्सिंग करके चेक कर लेते हैं, अगर हमें प्रॉफिटेबल हो तभी अपने सेल स्टोर पे उस प्रोडक्ट को लगाते हैं। उस दौरान हम ये दो एड्रेसेस जो है यूज करते हैं। इनको डमी एड्रेस कहा जाता है। ये मैं साथ ही आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ये डमी एड्रेसेस जब भी आप उनसे बात करेंगे कि हमें डीडीपी चाहिए, तो वो आपसे कहेंगे किस एड्रेस पे डीडीपी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में आपको डेफिनेटली एड्रेस कंप्लीटली बताएंगे, तो वो आपको डीडीपी की प्राइस लेके देंगे। मैंने उसे फिर कहा कि इसको जो है प्राइस को अट्रैक्टिव रखना। इफ द डील इज डन बाय माय बॉस विल हैव ए ग्रेट बिजनेस रिलेशंस फॉर लॉन्ग रन। कभी भी अपने सर पे आपने चाइनीज सप्लायर के साथ डील कंफर्म करने की बात नहीं करनी। हमेशा उन्हें यही कहना है कि मेरा बॉस, मेरा टीम लीडर वो ही फाइनल करेगा। चाहे आपने किसी से मशवरा नहीं भी करना तब भी, वगरना ये आप लोगों को जो है ना थ्रेट करने की, भाई बातों बातों में कि आपका हम ब्लॉक करवा देंगे अकाउंट या फलां कर देंगे या ऐसी कोई परेशानी। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने उनको सीधा सीधा कह देना है कि मैं जो है अभी ऑर्डर नहीं करूंगा या करूंगी जब तक मेरा बॉस मुझे अलाउ नहीं करेगा। ओके ठीक है। अब मैं उसने कहा कि फ्रेट फॉरवर्डर से किराया मतलब डीडीपी ले रहे हैं। मैंने कहा डीडीपी बाय एयर ओनली। उसने ओके कर दिया। मैंने कल भी बताया था, डीडीपी तो एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, उसमें आप बाय एयर सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, बाय सी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं। बाय एयर बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और हमारे चाइनीज सप्लायर हमें ये महंगे की वजह से ही डरा रहे होते हैं उससे। बाय सी में ये बहुत ज्यादा सर्विसेज कम प्राइस में मिल जाती हैं डीडीपी की। लेकिन फर्क ये होता है कि बाय सी वाली 2 महीने के बाद पहुंचेगी और बाय एयर वाली 15 दिन के अंदर अंदर पहुंच के सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। हम इस इन दोनों को बैलेंस करते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट के 100 यूनिट मंगवाना हो तो 50 बाय एयर मंगवा लेते हैं कि कुछ तो बिल्कुल क्विकली स्टार्ट हो जाए हमारे सेल्स, और कुछ एट द एंड जब हमारी पहली इन्वेंट्री 50 यूनिट पूरे सेल आउट होने वाले हों या हो चुके हों, उसी वक्त बाय सी वाली भी इन्वेंट्री पहुंच जाए और हमें उसका सेल्स मिल जाए। इस तरह हमारा सेल्स का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बेहतर हो जाता है। उसने कहा कि फ्रेट फॉरवर्ड वाले से मेरी बात चल रही है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब उसने बताया है कि ये सॉरी टू वेट लॉन्ग, 100 पीसीज इंक्लूड डीडीपी बाय एयर, ट्रांसपोर्टेशन दुबई 10 से 15 दिन और सऊदी अरेबिया 12 से, और ये कोटेशन आ गई है। ये परफॉर्मा इनवाइस होती है या कोटेशन होती है, ऑफिशियल कोटेशन भी इसी का नाम है, परफॉर्मा इनवाइस भी इसी का नाम है। ये मैं अब आप लोगों के सामने डाउनलोड करने लगा हूँ, ओपन करने लगा हूँ इसको, फिर डाउनलोड करते हैं और इसका ऑपरेशन करेंगे कंप्लीटली। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं अब जब आपने इससे इनवॉइस ले ली है तो इसको कहना है, जैसे इससे पहले वाली चैट में मैंने आपको दिखाया कि मेरे बॉस के पास तो इससे ज्यादा अच्छा रेट है, आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है, मेरी जो है नौकरी खतरे में पड़ गई है। ये होती है जब भी हम किसी चाइनीज सप्लायर से इनवॉइस लेते हैं, वो हमें इस तरह की इनवॉइस देता है कि उसकी फॉर्मेट कुछ और हो सकता है, लेकिन सप्लायर का नेम, उसका एड्रेस, उसकी अगर कोई वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन पूछने के बाद वो यहाँ वो भी ऐड कर देता है, ये प्रोडक्ट का एक इमेज, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का मेजर मटेरियल क्या है, और ये क्वांटिटी 100 दुबई के लिए और 100 सऊदी अरेबिया के लिए, पर यूनिट प्राइस, जिसमें डीडीपी अगेन इस सप्लायर ने भी मुझे EXW और डीडीपी प्राइस अलग अलग बताने की बजाय दोनों को सम अप करके बता दिया। दुबई के 100 यूनिट इस प्रोडक्ट के $1190 में आएंगे
और वही प्रोडक्ट जब सऊदी अरब में मंगवाऊंगा तो 1420 या $1419 में आएगी मेरे पास। कितना फर्क होता है कंट्री की वजह से, वहां के कस्टम चार्जेस की वजह से, फ्रेट चार्जेस की वजह से आपकी प्राइस में कितना ज्यादा फर्क, $250 का तकरीबन फर्क पड़ गया है। इसलिए हमें चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। और ये इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने चाइनीज सप्लायर से लाजमी चाहिए होती है। मैंने हाईलाइट की है कि जो हमारा चाइनीज सप्लायर है वो इस प्रोडक्ट को कैसे पैक करके भेजेगा। वो कहता है एक पीस जो है 25 पीसेस मिलके एक कॉटन बनेगा, एक पीस एक बॉक्स में, और 25 पीसेस मिलके एक कार्टन में आएंगे। और मतलब 100 पीसेस के लिए 4 कार्टन दुबई के हो गए हैं और 4 कार्टन सऊदी अरेबिया के हो गए। हर कार्टन का जो वेट है वो 11 किलो, और टोटल ग्रॉस वेट 12 किलो। ये टोटल वजन आ गया। ये हर बॉक्स का साइज है, कॉटन साइज। जिस एक बॉक्स में 25, तो ऐसे 4 बॉक्स जिनका साइज ये है, वजन ये है, वो 4 दुबई के लिए और 4 सऊदी अरेबिया के लिए। अगर आपके सप्लायर ने आपको ये चीज मेंशन नहीं की हुई है कि आपके बॉक्स का साइज और उसका वेट क्या है, आपने उससे दोबारा डिमांड करनी है। इसके बाद आपकी इनवॉइस में जो सबसे अहम चीज है, डीडीपी बाय एयर बड़ी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। कुछ सप्लायर यहाँ मेंशन कर देते हैं, कुछ ये जो रिमार्क्स दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, फुट नोट्स दिए हुए हैं इनवॉइस के, जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं ये इंफॉर्मेशन कि आपकी ट्रेड टर्म आपके सप्लायर के साथ क्या तय हुई है। चाहे कहीं भी लिखी हो, इनवॉइस के एंड पे फुट नोट्स की सूरत में लिखी हो या इनवॉइस की प्राइस में लिखी हो, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी और आपके सप्लायर की जो ट्रेड टर्म्स हैं दे आर डीडीपी बाय एयर। अगर उसने आपके साथ जुबानी यहाँ जो चैट थी, यहाँ तो उसने डीडीपी बाय एयर मेंशन कर दिया है, जबकि जो इनवॉइस उसने आपको सेंड किया वहाँ डीडीपी की बजाय एक्सप्रेस लिख दिया या डैप लिख दिया या कुछ भी नहीं लिखा। और आपको वो जुबानी बड़ी तसल्लियां दे रहा है कि मैं आपको डीडीपी ही दूंगा जो मेरी आपकी बात हुई है। तो उसको कहो कि बात अगर होगी है और आप हमें सर्विसेज दे भी रहे हैं, यहाँ लिखने में हर्ज क्या है। जब तक आप मेंशन नहीं करोगे मैं आपसे प्रोसीड ऑर्डर नहीं करता। क्योंकि अली बाबा हमसे जिस केस के बारे में प्रोसीडिंग्स लेगा, प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट देखेगा, वो ये इनवॉइस होगी जिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा सेल्स का, परचेज का। जो चैट होगी उस पे अली बाबा कभी भी केस के प्रूफ के तौर पे हमारी बात नहीं लेगा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है, डेफिनेटली आपके पास इनवॉइस आई है, एक आध दिन आपने इंतजार करने के बाद फिर आपका सप्लायर आपका सर खा रहा होगा, यहाँ मैसेजेस कर रहा होगा। आपने उससे कहना है कि अब मेरे बॉस के पास इससे कम प्राइस है। वो चैट अगर यहाँ देख पाए हम, तो उसमें मजीद आपको नजर आ जाएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रही है कि मैं उससे कहा कि ये मसला है, ये मसला है। उसने एक और कोटेशन सेंड की हुई है। अगर ये उसके अलावा कोई और हुई प्राइस देखते हैं, कुछ काम की है। हम उनसे एक वक्त में एक ही प्राइस को कम करवाने की कोशिश करते हैं, 1182। ये देखें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत उसने कम की है। 1412, ये इसको भी हम देख सकते हैं यहाँ। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अपडेट करवाई थी, यूनिट्स जो इसके अंदर है, विद इन प्रोडक्ट यूनिट्स जो है, इस पे बात करके कुछ कम ज्यादा करवाए थे। अब इस इनवॉइस का ब्रेकअप करना है, उसका हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं देखता हूँ अगर अभी भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन पे, तो हम इसका रियल में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं अभी के हिसाब से। ये तो बहुत पुरानी इनवॉइस हमने ली हुई है। अब अगर करंटली इस पे देखना चाहूँ मैं, मार्जिन कैसे चेक करूंगा। इसका मेन कीवर्ड था मेडिकल, मेडिकल प्रैक्टिस किट। ये आ गई है जनाब इसकी लिस्टिंग। ये कुछ और लिस्टिंग्स भी है लेकिन इन पे बॉक्स पैकेजिंग मुझे नज़र आ रही है और ख़ास किस्म के टेक्निकल इश्यूज भी हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं।
हम इसका इतने इनवॉइस का ब्रेकअप कर लेते हैं, लैंडिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं पर यूनिट, और फिर उसके हिसाब से इतने में ये लोड हो गई है, पेज लोड हो जाएगा उम्मीद है। हम यहाँ से मज़ीद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब मैं ऑनलाइन एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इनवॉइस मुझे देखने पे नज़र आ रही है, $1182 के 100 यूनिट दुबई में पहुंच जाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट की EXW प्राइस भी शामिल है और DDP प्राइस भी शामिल है। मैं यहाँ करता हूँ 1182 के 100 यूनिट टोटल कॉस्ट, जिसमें EXW प्राइस प्लस DDP प्राइस सारे शामिल है। बल्कि एक चीज और हमने ऐड करनी है, 1182 प्लस 3% ऑफ अलीबाबा रेफरल फी। ये टोटल मुझे पे करना पड़ेंगे। अगर $1182 की इनवॉइस है, अलीबाबा की रेफरल फी डालने के बाद मेरे अकाउंट से जो डिडक्ट होंगे वो $1217.46 होंगे। $1217.46 के 100 पीसीस जो है कंप्लीटली, जो चाइना से चल के मेरे अमेजोन वेयर हाउस दुबई तक पहुंचने की कॉस्ट है, इसको लैंडिंग कॉस्ट कहा जाता है। पर यूनिट प्राइस मेरी 12.1746 आ रही है। अब मैंने ये पे करना है डॉलर्स में, रिसीविंग्स मेरी या सेल्स प्राइस मेरी जो है वो दिरहम में आ रही है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा कैलकुलेशंस को, गूगल का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस पे आ जाऊंगा, US डॉलर टू AED। अगर मैं दुबई के लिए सोर्सिंग कर रहा हूँ तो AED लिख दूंगा, अगर मैं सऊदी अरब के लिए कर रहा हूँ तो SAR लिख दूंगा। यहाँ $12 मेरी लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है। $12 का मतलब है 44.71 दिरहम की लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही है। अब आप लोगों की शीट में कैलकुलेटर एक बना होगा, उसमें आपने यहाँ देख लेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है, प्रोडक्ट का ऐसे इनपुट करना है। लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट, लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट मैंने सेलेक्ट करना है इसको और रिप्लेस कर देना है। ये डॉलर्स वाली ही आई है, यहाँ से ये कॉपी करता हूँ मैं दोबारा, 44.71। इसके बाद 44.71 है, तो अमेजोन की फी जो पड़ रही है मुझे, वो पड़ रही है सेल्स प्राइस का 15% प्लस 9। एटलीस्ट जो मुझे इसकी FBA फी पड़ेगी वो 9 दिरहम पड़ रही होगी। वो मैं यहाँ चेक करता हूँ तो 23.25 इसकी मुझे रेफरल फी पड़ रही है। सेल्स प्राइस इसकी चल रही थी 70s में, तकरीबन 69 समथिंग। मैं इसकी सेल्स प्राइस अगर 69 करता हूँ, 69 इसकी सेल्स प्राइस चल रही है। तो इस प्राइस पे मैं 100 यूनिट इसके सेल करूं तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 4 दिरहम बन रहा है 100 यूनिट बेचने के बाद। और प्रॉफिट रेशो जो है वो 11 इशारिया समथिंग बन रही है, 11% प्रॉफिट रेशो आ रहा है। टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो 4471 दिरहम की होगी, 4471 दिरहम की। और जो मुझे टोटल सेल्स आएंगी वो 6900 दिरहम की सेल्स आएंगी। प्रॉफिट पर यूनिट मेरा 4.94 दिरहम बन रहा होगा, और वो परसेंटेज के हिसाब से 11% बन रहा होगा। अगर यही प्राइस 90s में हो, और इस वक्त मैंने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की थी, ऑलमोस्ट उस वक्त इस प्रोडक्ट की 90 ही सेल प्राइस चल रही थी, तो उस वक्त के हिसाब से ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा था। 50% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। मेरे 4471 दिरहम लगने के बाद जो टोटल सेल्स आ रही थी वो 9000 दिरहम आ रही थी। ये बहुत फायदे की चीज होती है। इन चीजों में से हम माइनस करने के बाद ये हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है जो 50% बन रहा था। 90 दिरहम का जब मैं सेल कर रहा हूँ, तो 90 दिरहम सेल में से अमेजोन की फी और मेरी लैंडिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद 22.79 दिरहम पर पीस मुझे प्रॉफिट हो रहा था। ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन का फायदा ये होता है कि हम प्राइस वार की सूरत में अपनी ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहा जाता है जहां हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो।
यहाँ 90 से प्राइस अगर डाउन हो 69 तक हमने देखा था, यहाँ तक हम प्रॉफिट पे थे। पर पीस हमें 4.94 प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही प्राइस मजीद डाउन होके 65 पे चली जाए तो अब मेरा पर पीस प्रॉफिट 1.54 दिरहम रह गया है। अगर प्राइस थोड़ी सी भी मजीद डाउन जाती है तो मेरा लॉस पे जाने का खतरा है। मैं 63 प्राइस पे अगर चला जाए ये लिस्टिंग, मैं देखता हूँ अब मेरा नेगेटिव मार्जिन शुरू हो गया। पर पीस सेल आउट होने के बाद 0.16 दिरहम मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। मीन्स 64 प्राइस से जैसे ही नीचे डाउन होगी मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी ऐसी लिस्टिंग में फंस गया हूँ जिसकी प्राइस मुसलसल डाउन होते होते मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे आ गई है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़े दिन के लिए अपनी सेल्स को होल्ड पे ले जाऊंगा। मीन्स अपने बाय बॉक्स पे प्राइस और ज्यादा डाउन नहीं करूंगा। जिन सेलर्स ने प्राइस डाउन किया है, लिस्टिंग को खराब किया है, वो स्टॉक आउट होके चले जाएंगे। बाद में मुझे बाय बॉक्स मिल जाएगा। हो सकता है इस तरह मैं कुछ लेट तो हो जाऊं लेकिन लॉस से बच जाऊंगा। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका समझ आया आप लोगों को? जी बिल्कुल आ गया। और सोर्सिंग के हवाले से कोई सवाल हो ओवरऑल, या इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आप लोगों में से जिसने भी अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट दुबई या सऊदी अरब मार्केट में ओपन करना है, तो जो पेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपको डॉक्यूमेंट्स पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो भी बता दूंगा। और जो फ्री वाले ऑप्शन है जिन पे आप अमेजोन का सेलर स्टोर क्रिएट कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों को इस कैलकुलेटर को यूज करने में या सोर्सिंग के हवाले से क्वेश्चन हो तो पूछ ले। सोर्सिंग में अभी एक हमारे फेलो ने पर्सनल में सवाल किया था, शायद अभी वो सेशन में मौजूद नहीं है, कि सप्लायर फोन नंबर मांग रहा था और इस तरह की चीजों पे ना कंफ्यूज कर रहा था। तो उसे कहें कि ये हम आपसे अभी कोटेशन ले रहे हैं, रेट का तखमीना ले रहे हैं, प्रोफार्मा इनवाइस ले रहे हैं, ऑर्डर कंफर्म नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर तो हम उसी वक्त कंफर्म करेंगे जब हमारा बॉस हमें गो हेड कहेगा। वो उसने शायद मेरे टीममेट्स में से कुछ और लोगों के जिम्मे भी इसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग लगाई हुई है। तो डेफिनेटली जिसकी सोर्सिंग शीट सबसे अच्छी होगी, जिसपे बॉस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, वो उसी को तरजीह देंगे। लिहाजा अभी आप इन चीजों को सीरियस ना लें। मैंने जो एड्रेस वगैरह शेयर किया है बस उसी पे मुझे कोटेशन बना दें। ठीक है जी। जी बेहतरीन हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों ने सुना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आप ही फेलोज में से किसी एक की डॉक्यूमेंट पे लाजमी सेलर स्टोर क्रिएट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन हमारा सेलर स्टोर क्रिएशन का होगा। और उसके लिए जिनके अगर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हैं तो कल ही सेशन रख लेंगे, वरना एक आध दिन के गैप से रखा जा सकता है। जो पेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो अमेरिकन रजिस्टर्ड कंपनी होती है। और इस पे पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तकरीबन 2 से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे। इसमें होता क्या है, हम मल्टीपल मार्केट्स में काम करने के अहल हो जाते हैं। जब भी हम बिजनेस डिटेल पे रजिस्टर्ड बिजनेस की बुनियाद पे अमेजोन का सेलर अकाउंट खोलते हैं तो अमेजोन हमें अलाउ करता है कि हम मोर देन वन मार्केट प्लेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो रिस्की होती है। उसमें रिस्क की जो वजह होती है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में भी समझा दूंगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है LLC, जो अमेरिकन रजिस्टर्ड कंपनी है। नंबर सेकंड ऑप्शन होता है LTD, लिमिटेड कंपनी है ये भी, लेकिन ये UK रजिस्टर्ड कंपनी होती है। और इस पे पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तो ऑलमोस्ट 75,000 से 1 लाख के दरमियान खर्चा आ जाता है। अगर आपको LTD बना के देने वाला एजेंट अच्छा हो तो वो तकरीबन 75,000 में, अगर वो थोड़ी अनाड़ी हो या उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा हो तो वो 1 लाख के करीब करीब तक ले जाता है। और बाजी कंपनीज या बाजी सर्विस प्रोवाइडर 1,40,45,000 तक भी LTD की डिमांड करते हैं। ये दोनों पेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप सऊदी अरब या दुबई या दोनों मार्केट्स में भी एक ही वक्त में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड नहीं है। सबसे अच्छी जो डिटेल्स हैं जिन पे हम अपना अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वो है दुबई की डिटेल्स। एमिरेट आईडी है। अगर आप लोगों का कोई कजन, दोस्त, जानने वाला, रिश्तेदार दुबई में किसी भी जॉब के सिलसिले में है और वहाँ कानूनी उसकी रिहाइश वगैरह है,
उसकी एमरेट आईडी की फ्रंट साइड की पीडीएफ अलग, बैक साइड की पीडीएफ अलग, और उनकी बैंक स्टेटमेंट, अगर दुबई में उनका बैंक है, बैंक अकाउंट है, उसकी स्टेटमेंट, या एक्सचेंज स्लिप, एक्सचेंज स्लिप कहते हैं, उन्होंने कहीं भी दुनिया भर में, दुबई के अंदर ही या पाकिस्तान या कहीं भी उन्होंने अगर कानूनी रास्ते से पैसे भेजे हुए हैं, तो उनको एक एक्सचेंज स्लिप मिलती है। हम उस एक्सचेंज स्लिप को यूज करते हुए अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। एमिरेट आईडी की फ्रंट साइड की पीडीएफ अलग, बैक साइड की पीडीएफ अलग, बैंक स्टेटमेंट या एक्सचेंज स्लिप की पीडीएफ अलग। इसकी बुनियाद पे भी हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और फ्री डॉक्यूमेंट्स में से सबसे ज्यादा सॉलिड डॉक्यूमेंट यही है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट यही है जिसपे हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और एट द एंड बिल्कुल जो लास्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तानी सीएनआईसी या पासपोर्ट, दोनों में से जो चीज भी अवेलेबल है, इसके साथ सेम नेम के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये हो, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात प्लस में याद रखिएगा, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको अपना एक ऐसा एटीएम कार्ड नंबर जिसपे इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउ हैं, मास्टर या वीजा कार्ड, वो भी अमेजोन पे अटैच करना पड़ेगा। क्योंकि आउटर देन मिडल ईस्ट जो डिटेल्स हैं उस पे अमेजोन हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो प्रोफेशनल फी जो है, प्रोफेशनल अकाउंट की, प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट की जो फी है वो हमसे चार्ज करेगा, और दैट इज $40 पर मंथ। अभी तक अमेजोन ने किसी भी अकाउंट से नहीं काटी, लेकिन अमेजोन जब चाहे काट सकता है। उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन एटीएम कार्ड का ये है कि सादा पे की ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले से अपने एंड्रॉयड फोन में, और उस पर अकाउंट ओपन कर लें। सादा पे का अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आपने कार्ड अप्लाई करना है, वो तकरीबन 1200 या 1500 या 1700, तकरीबन इतनी 2000 से कम कम की इन्वेस्टमेंट पे कार्ड फी, आपने जितनी वो कार्ड फी बता रहा होगा, आपने अपने सादा पे के अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से उसने पैसे ट्रांसफर करके वहां से कार्ड अप्लाई कर देना है। 2 से 3 दिन में कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा, फिजिकल कार्ड, मास्टर कार्ड आपने अप्लाई करना है। फिर आपने उस कार्ड को एक्टिवेट कर लें, वही कार्ड हम यूज कर लेंगे एज चार्ज मेथड, कि अमेजोन ने जो प्रोफेशनल फी अकाउंट हमारे अकाउंट से काटनी है वो इस से काट ले। और चूंकि वो आप सिर्फ इसी मकसद के लिए क्रिएट करेंगे सादा पे का कार्ड, उसमें आपने ना फंड रखने हैं ना कुछ अमेजोन डिडक्ट करेगा। इन केस के कुछ मसला होता भी है, अमेजोन कोई परेशान करता भी है, उसमें थोड़े बहुत फंड ट्रांसफर करके हम करवा लेंगे। कभी भी अपना मेन अकाउंट का एटीएम ना उसमें अटैच कीजिएगा, आपको पता भी ना चले, क्योंकि हमारा तो अमेजोन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि हम उसको $40 पर मंथ देंगे। आप अभी काम स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं और पता चले कि 2 3 4 दफा $40 करके कट गए और वो अच्छा खासा लॉस बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी डिटेल पे अगर आपने बनाना है तो पाकिस्तानी सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पीडीएफ अलग, बैक साइड की पीडीएफ अलग, और बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ जो बैंक से डाउनलोडेड होती है वो। और पीडीएफ जो बैंक स्टेटमेंट की है उस पे आपका सेम वही एड्रेस होना लाजमी है जो आपके सीएनआईसी पे एड्रेस है। अगर आप पासपोर्ट देना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट का कंप्लीट पेज, फ्रंट पहला पेज जिसपे आपकी पिक्चर होती है और पासपोर्ट नंबर वगैरह होता है, हाफ पेज पे पिक्चर और हाफ पेज पे वो होता है, एक कंप्लीट पेज वो। और इससे अगला पेज जिसपे आपके साइन भी होते हैं, साइन का खाना बनाओ और आपने बाकायदा अपने साइन किए हुए, इसी तरह कंप्लीट पेज वो दोनों पेजेस एक ही लॉन्ग पीडीएफ में सेव करके, और उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट। इन तमाम तफसीलात के साथ साथ हमें एक ऐसी ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि गूगल का ईमेल एड्रेस यूज कर लें जो अभी तक अमेजोन के साथ अटैच ना हुआ हो। और नंबर सेकंड, हमें एक ऐसा मोबाइल नंबर चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर कहीं का भी हो, दुबई का हो, सऊदी अरब का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो। पाकिस्तानी नंबर्स पे पीटीए की पाबंदी की वजह से अमेजोन की ओटीपीज नहीं आती, पाकिस्तानी नंबर अटैच नहीं होगा। आपको या तो मिडल ईस्ट के किसी पर्सन का नंबर अरेंज करना होगा, या इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कहीं के भी हो इंटरनेशनल नंबर। अगर कोई भी आपके पास सोल्यूशन ऐसा नहीं है इंटरनेशनल नंबर का, तो नुमेरो एक ऑनलाइन वर्चुअल नंबर की ऐप है। उससे तकरीबन 5 से 6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट पे आपको साल भर का नंबर मिल जाता है इंटरनेशनल अमेरिका का, जिसपे आप कार रिसीव भी कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स जो चाहिए होती हैं मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी आप लोगों को टाइप करके भेज दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी की ये इन डिटेल सेट में से कोई एक भी रेडी है, इंशाल्लाह हम कल ही उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपने वो डिटेल्स मुझे पर्सनल में भेज देनी है, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं और समझा दूं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, या डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके हैं।
कल के सेशन में इंशाल्लाह हम अपना एक सेलर अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। फिर अगली जो हमारी ट्रेनिंग्स होंगी वो सेलर अकाउंट पे ही होंगी। एक अच्छे सेलर के लिए, अमेजोन सेलर के लिए, ये अच्छे एक मेंटोर का जो काम था वो समझ लें यहाँ मुकम्मल हो गया है। अमेजोन पे मोर देन 70% जो सेलर की वर्किंग है वो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग से रिलेटेड होती है। इसके बाद के जो टास्क हैं वो बिल्कुल 2+2=4 की तरह है। उसमें आप अपनी तरफ से अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को यूज करते हुए कोई अपनी तरफ से टास्क नहीं कर सकते, जो मैं समझाऊंगा वही करना है। आप हंटिंग सोर्सिंग में अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए तरीके इवन बना सकते हैं कि आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट मिलती है। वो आपके करने का, उस पर प्रैक्टिस करने का काम है। इसके बाद वाला काम तो वीडियो सामने रखे मोबाइल में और टिक टिक करते रहे, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जिसने भी अपनी डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करवाना है वो पर्सनल में मुझे डिटेल्स लाजमी भेज देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।